हेलो स्टूडेंट्स आज होम साइंस में हम संक्रामक रोग के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में इसे इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते हैं। संक्रामक रोग हानिकारक सूक्ष्म जीवों, जिन्हें रोगाणु कहते हैं, के कारण होते हैं। उदाहरणतः जीवाणु, विषाणु, कृमि, कवक एवं प्रोटोजोआ। रोगाणुओं का संचरण वायु, जल, भोजन, रोगवाहक कीट तथा शारीरिक संपर्क के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है, इसलिए इन्हें संचारी या संक्रामक रोग कहते हैं। आम भाषा में इन्हें छूत का रोग भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो संक्रामक रोग होते हैं तो उनका कारण कोई भी हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया या वायरस या फिर प्रोटोजोआ एंड जो होते हैं कवक, फंगिस। और ये इनका माध्यम भी कई तरह से अपनाते हैं ये लोग फैलने के लिए। वायु द्वारा फैल जाते हैं, जैसे चेचक, खसरा या फिर कोविड है तो वो वायु द्वारा फैल जाता है। जल द्वारा भी कुछ फैलते हैं, जैसे कि हैजा है, पेचिस है। भोजन द्वारा, जल द्वारा ये हैजा, पेचिस, डायरिया फैलते हैं। रोगवाहक कीट, ये कौन से रोग होते हैं? जो कीट कोई काट लेता है उसके द्वारा, जैसे मच्छर के काटने से डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, और पिस्सू के काटने से प्लेग, तथा शारीरिक संपर्क के द्वारा, यानी जैसे जो शारीरिक संपर्क हो जाता है व्यक्ति का, जो बीमार है तो उसके जैसे कपड़े पहन लेना या छू देना, उनके संपर्क में आने से कोई जो वस्तु है उसे यूज़ कर लेना, तो इस तरह से ये हो सकता है। इसमें होते हैं जैसे कि एड्स है और टीबी है। टीबी वैसे वायु द्वारा फैलता है, लेकिन जिस व्यक्ति के हम चीज़ें यूज़ कर लेते हैं वो रोगी होता है, तो उसके संपर्क द्वारा भी फैलता है। दांत, हाथ, खुजली आदि जो है वो शारीरिक संपर्क के द्वारा फैलते हैं। तो जो इनके फैलने के जो कारण है, ये जीवाणु, विषाणु, तो उनके बारे में हम पहले जान लें कि ये जो रोग हैं जिनसे ये फैलते हैं तो वो कीटाणु कैसे होते हैं। सबसे पहले हैं बैक्टीरिया। जीवाणुओं को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। जो जीवाणु, जिन्हें इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं, तो इतने सूक्ष्म होते हैं, इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। सभी जीवाणु हानिकारक नहीं होते। कुछ जीवाणु बहुत लाभदायक होते हैं, जैसे दही जमाना, सिरका बनाना, शराब बनाना, तथा हमारी पाचन क्रिया में अनेक प्रकार के बैक्टीरिया ही सहायक होते हैं। तो सभी प्रकार के जीवाणु हानिकारक नहीं होते। जैसे हमारी दही जमाते हैं, सिरका बनाते हैं, तो ये बैक्टीरिया के कारण ही पॉसिबल है। और हमारी आंत में भी ऐसे कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारे भोजन को जल्दी पचा देते हैं। परंतु कुछ जीवाणु हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं, जो विभिन्न संक्रामक रोगों को फैलाने का कार्य करते हैं, जैसे टीबी, कोट, टिटनेस, न्यूमोनिया आदि। तो इनसे ये रोग फैलते हैं जीवाणुओं से। सेकंड नंबर पे है वायरस। आजकल आप वायरस का बहुत नाम सुन रहे होंगे, क्योंकि जो कोविड-19 है, कोव-2 भी जिसे कहते हैं, तो वो एक वायरस जनित बीमारी ही है। ये बैक्टीरिया से भी अधिक सूक्ष्म होते हैं। ये केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। चेचक, HIV, इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो, कोरोना वायरस आदि विषाणु द्वारा फैलने वाले रोग हैं। जो जीवाणु थे तो वो कहीं भी रह सकते थे और वृद्धि कर सकते थे, लेकिन जो विषाणु होते हैं तो वो जीवित कोशिका, यानी जो इंसान सांस ले रहा है या फिर भोजन कर रहा है, जो जिंदा है, तो उसी में ये विषाणु अपनी वृद्धि करते हैं। प्रोटोजोआ, यह सर्वाधिक सूक्ष्म एक कोशिकीय जंतुजन्य जीवाणु है। गर्म देशों में पेचिस तथा मलेरिया इसी जीवाणु से फैलता है। ये जमीन तथा जल में पाए जाते हैं तथा पेड़ पौधों के लिए लाभदायक होते हैं। जो प्रोटोजोआ है तो वो पेड़ पौधों के लिए लाभदायक है, लेकिन हमारे अंदर ये कुछ बीमारियां पैदा करते हैं, जैसे पेचिस, मलेरिया वगैरह, तो ये हमारे लिए हानिकारक हैं। फोर्थ पे है फफूंदी या कवक, जिसे फंगस बोलते हैं। फफूंदी भी एक प्रकार का जीवाणु है। अधिकांश त्वचा रोगों का कारण यही होता है।
जैसे दाँत, खाज, खुजली, गले का संक्रमण आदि। संक्रामक रोगों के सामान्य लक्षण। वैसे तो प्रत्येक संक्रामक रोग के अपने विशिष्ट लक्षण होते हैं, परंतु कुछ लक्षणों में इनमें समानता पाई जाती है। इन्हें संक्रामक रोगों के सामान्य लक्षण कहते हैं। जैसे इनमें क्या क्या हो सकता है जो सामान्य दिखाई देने वाला होता है। किसी भी संक्रामक रोग का शिकार हुए व्यक्ति के शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है। यह तापक्रम शरीर में एक प्रकार के विष के व्याप्त होने के कारण होता है। शरीर के विभिन्न अंगों जैसे सिर, टांगों, गले आदि में दर्द होता है। विभिन्न संक्रामक रोगों में आँख एवं नाक से पानी भी बहने लगता है। रोगी को प्राय थकान का अनुभव होता है। रोगाणुओं की विशेषताएं। जो ये रोगाणु हैं इनकी क्या विशेषताएं होती हैं ये भी जान लेते हैं। रोगाणु भी मनुष्य की भांति जीवित रहते हैं। ये भोजन खाते हैं तथा पचाते हैं, ऑक्सीजन द्वारा शक्ति उत्पन्न करते हैं, विकसित होते हैं तथा संतानोत्पत्ति करते हैं। ये सीलन भरे, गंदे तथा अंधेरे स्थानों में पनपते हैं। मनुष्यों व पशुओं की आंतों तथा त्वचा में पाए जाते हैं। यह समस्त वायुमंडल, जल, मिट्टी तथा पशुओं के शरीर में पाए जाते हैं। भोजन वायु, जल तथा त्वचा द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। इनकी वृद्धि अत्यंत तीव्र तथा गुणात्मक रूप से होती है, अर्थात 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 5 घंटे में एक बैक्टीरिया से 10 लाख से अधिक बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं। ये कुछ ही घंटों में लाखों की संख्या में उत्पन्न व हो जाते हैं और अपना जीव विष यानी जिसे टॉक्सिन कहते हैं उत्पन्न करते हैं तथा शरीर पर प्रभाव डालते हैं। कुछ जीवाणु तो शीघ्र ही धूप और गर्मी तथा ठंडक से नष्ट हो जाते हैं, परंतु कुछ को नष्ट कर पाना अत्यधिक कठिन होता है। सभी जीवाणु हानिकारक एवं रोग उत्पादक नहीं होते। कुछ जीवाणु मनुष्य के लिए लाभदायक भी होते हैं, जैसे दही को जमाने वाले जीवाणु आदि। तो इसकी बच्चों हमने सामान्य विशेषताएं देखी संक्रामक रोग की, और ये भी देखा कि ये जो कीटाणु होते हैं तो इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। ये हम मनुष्य की तरह ही सांस लेते हैं और ये अपनी वृद्धि भी करते हैं, लेकिन ये मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे रोग पैदा करते हैं कि इनसे मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। संक्रामक रोगों के फैलने का माध्यम। तो इन संक्रामक रोगों के फैलने का कुछ माध्यम भी होता है। बहुत सारे संक्रामक रोग होते हैं बच्चों, जिनका नाम मैंने पहले ही बताया। जैसे अधिकतर संक्रामक रोग हैं, जैसे टीबी है, चेचक है, मलेरिया है, डिप्थीरिया, काली खांसी है, टिटनेस है, हेपेटाइटिस है। तो इन रोगों के कुछ के तो अभी वैक्सीन द्वारा, टीकाकरण द्वारा इन पे कंट्रोल पा लिया गया है। जैसे चेचक है तो उसका भी कंट्रोल पा लिया गया है, पोलियो पे भी कंट्रोल पा लिया गया है, और मलेरिया पे भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि अभी उन पे कंट्रोल नहीं है। संक्रामक रोग के फैलने के माध्यम हो सकते हैं वायु द्वारा भी फैलते हैं ये रोग, भोजन तथा पेय पदार्थों द्वारा, संपर्क द्वारा, रक्त द्वारा या कीड़ों के काटने से। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है तो ये जो रोगाणु हैं, ये जीव हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो हमें अपने को स्ट्रॉन्ग रखना है, एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी फूड खाना है और सफाई रखनी है, तो हम इन रोगों से दूर रहेंगे।